Hello students, you are welcome. Beta, we have been studying about the chapter Kings and Chronicles, and the point about which we studied just before it was beyond the center, provincial administration. And now our next point is beyond the frontiers. Beyond the frontiers. Frontier means the boundary line of the empire. सीमाओं से परे. And we shall study that how were the relationship of the Mughal emperors beyond the frontiers with other kings, यानी राजाओं के संबंध जो दूसरे लोगों के साथ कैसे होते थे. तो बेटा सबसे पहले इसमें आपकी बुक में ये बात बताई गई है क्या, द राइटर्स ऑफ क्रॉनिकल्स, यानी जो क्रॉनिकल्स लिखते हैं ना उनके लेखक, द राइटर्स ऑफ क्रॉनिकल्स लिस्ट मैनी हाई साउंडिंग टाइटल्स एज्यूम्ड बाय द मुगल एम्परर्स, मतलब मुगल सम्राटों ने तमाम उपाधियां जो धारण की थी उनके बारे में उन्होंने जो है बताया है. और उन उपाधियों में दीज इंक्लूडेड मेनली शहनशाह, जहांगीर एंड शाहजहां. तो बेटा व्हाट वर द मीनिंग ऑफ दिस टाइटल्स, लेट अस नो. शहनशाह, शहनशाह मीन्स होता है बेटा किंग ऑफ किंग्स. It means the Mughal emperors considered themselves the king of kings. कैसे भाई? क्योंकि उन्होंने तमाम राज्यों पर अपना अधिकार किया होता था और राजाओं को, वहाँ के लोकल रूलर्स को वो दे देते थे कि ठीक है आप काम करो, लेकिन आपको मुझे अपना राजा स्वीकार करना है. इन दिस वे दे कंसिडर देमसेल्व्स द किंग ऑफ किंग्स, सो दैट दे कॉल देमसेल्व्स शहनशाह. ठीक है ना. And the second is Jahangir. Jahangir means beta that person who is capable to control, to seize the world, यानी विश्व को सीज करने वाला. That was called Jahangir. And the third is Shah Jahan. Shah Jahan means beta the king of the world, यानी पूरी दुनिया का जो राजा है उसे कहते हैं शहनशाह. तो ये उपाधियां थी शाहजहां, शहनशाह और जहांगीर. And those Mughal emperors claimed to be uncontested. It means they said that there is no one in the world who can dare to face us, to oppose us. इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो हमारा सामना कर सके. हैं, वे अपने को जो अनकॉन्टेस्टेड मानते थे कि हम लोग जो अविजयी हैं, हमारे पर कोई विजय नहीं पा सकता है. ठीक है ना. तो अब इसके बाद बेटा वो तो अपने को अविजय मानते थे, लेकिन अब हमें पढ़ना है हाउ वेयर द रिलेशंस ऑफ मुगल एम्परर्स विद द अदर एम्परर्स, यानी मुगल सम्राटों के अन्य राजाओं के साथ रिलेशन कैसे थे. तो इसमें आपका पॉइंट है 9.1, द सफाविद्स एंड कंधार. बेटा कंधार इज द नेम ऑफ ए प्लेस दैट इज लोकेटेड इन अफगानिस्तान कंट्री. कंधार जो है अफगानिस्तान में है. आप महाभारत की जो है कहानी सुने होंगे, उसमें गंधार नरेश जो कहलाते थे शकुनी जी ना, तो इसी कंधार के वो राजा माने जाते थे. ठीक है ना. और बहुत पहले जो कंधार यानी जो अफगानिस्तान का जो हिस्सा है, ये सब जो है इंडिया में थे. पाकिस्तान तो इंडिया का था, ये आप जान ही रहे हैं. तो अब इसमें जो है चलते हैं द सफाविद्स एंड कंधार. यानी सफाविद्स, हु वर द सफाविद्स? बेटा सफाविद्स वर द रूलर ऑफ ईरान. हैं, ये ईरान के सम्राट होते थे जो सफाविद कहलाते थे. ठीक है ना. चले, द सफाविद्स वेयर द रूलर ऑफ ईरान, ये मैंने लिख भी दिया है. ठीक ना. सफाविद कौन थे? ईरान के राजा हुआ करते थे. ठीक ना. तो द माउंट रेंजेस ऑफ हिंदकुश माउंटेन्स, यानी हिंदकुश पर्वत की श्रेणियां जो है ना, सेपरेटेड अफगानिस्तान. अफगानिस्तान में कौन कौन से प्रमुख? काबुल और कंधार. ठीक ना, जो कि अफगानिस्तान में थे. ठीक ना. तो द माउंट रेंजेस ऑफ हिंदकुश माउंटेन्स सेपरेटेड अफगानिस्तान फ्रॉम द रीजन्स ऑफ ईरान एंड सेंट्रल एशिया. यानी एक तरफ जो है सेंट्रल एशिया हो गई और दूसरी तरफ जो है ईरान. ठीक ना. इन दोनों के बीच में जो है माउंट रेंजेस थी ऑफ हिंदकुश माउंटेन. ठीक ना. ये दोनों को सेपरेट करती थी. इधर हो गया जो है एशिया वाला पार्ट, इधर हो गया जो है ईरान वाला. ठीक ना. इस तरीके से दोनों को सेपरेट करती थी. तो अकबर ने क्या किया था,
अकबर स्प्रेड हिज एम्पायर क्लोज टू द हिंदकुश माउंटेन। अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार हिंदकुश पहाड़ तक कर दिया था। और हुमायूं ओवरकम ओवर कंधार, कंधार के ऊपर हुमायूं का अधिकार था, लेकिन इवन सफाविद्स शोड देयर क्लेम ओवर इट। जो सफाविद थे यानी कि ईरान के जो राजा थे, वो कंधार पे अपना जो है अधिकार बताते थे, ठीक ना। इसके बाद क्या बेटा, इन 1595, 1595 में क्या हुआ, अकबर कंट्रोल्ड कंप्लीटली ओवर कंधार, यानी अकबर ने कंधार पे पूरी तरह से अपना नियंत्रण कर लिया। इवन द सफाविद्स ट्राइड टू ओवरकम ओवर कंधार, लेकिन फिर भी जो सफाविद रूलर जो है हमेशा प्रयास में लगे रहे कि कंधार को अपने कब्जे में कर लें। उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर 18 ईयर्स, उसके 18 साल के बाद जो है, इन 1613 जहांगीर सेंट वन ऑफ हिज एनवॉय, एनवॉय मीन्स बेटा वन ऑफ हिज एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ शाह अब्बास, यानी शाह अब्बास वॉज अ सफाविद रूलर, यानी उस समय सफाविद सम्राट जो है शाह अब्बास थे जो ईरान के थे। उनके दरबार में जहांगीर ने अपने एक राजदूत को भेजा कि भाई जाओ और इस मामले को जो है सुलझाओ। बट दैट मैटर वॉज नॉट सॉल्व, सुलझा नहीं, क्योंकि शाह अब्बास डिनाइड टू प्रोवाइड देम द कंधार, शाह अब्बास तैयार नहीं हुए। तो उसके बाद क्या हुआ, 9 years लेटर ऑफ दैट इवेंट, इस घटना के बाद 9 साल के बाद, इन 1622 द ईरानियन आर्मी यानी द सफाविद्स आर्मी अटैक्ड ओवर कंधार एंड ओवरकम ओवर इट। इट मीन्स कंधार वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ सफाविद्स। सफाविदों ने जो है उस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया, क्योंकि उस समय तक जो है मुगल आर्मी जो है पूरी तरह से तैयार नहीं थी। दैट कुड नॉट फेस ऑफ सफाविद आर्मीज, वह सफाविदों का सामना नहीं कर पाई, और उस पर जो सफाविद्स का अधिकार हो गया। इसके बाद बेटा द ऑटोमन्स पिलग्रिमेज एंड ट्रेड। ऑटोमन्स थे बेटा वो जो क्रिश्चियन सम्राट थे ना, उनकी बात है। और इसमें जो पिलग्रिमेज यानी कि तीर्थ यात्रा के बारे में और व्यापार के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है ना। तो द रिलेशनशिप बिटवीन द मुगल्स एंड ऑटोमन्स was marked by the concern to ensure for free movement for merchants and pilgrims, यानी कि इनके बीच में ये तय था, ये मुगल सम्राटों के बीच में और जो क्रिश्चियन किंग्स थे जो उनका सम्राट था, कि भाई वी शल नॉट स्टॉप टू एनी वन हु इज गोइंग फॉर द ट्रेड और फॉर द पिलग्रिमेज। कोई व्यापार के लिए जा रहा है या तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा है, उसे हम फ्री कर देंगे, वो कहीं भी, ही इज़ फ्री टू मूव एनी वेयर एवर ही वांट, जहाँ कहीं भी वो चाहे वो जा आ सकता, हमें उसको व्यवधान नहीं करना है, ठीक ना। तो बेटा देयर वॉज अ रीजन दैट वॉज कॉल्ड हिजाज, ठीक ना। इट वॉज द ऑटोमन एम्पायर, उस पर जो है ऑटोमन साम्राज्य का अधिकार था, और वो कहाँ पे है, दैट इज दैट वाज लोकेटेड इन अरेबिया पेनिनसुला, वो अरब में जो है स्थित था, ठीक ना। और वहाँ पे जो है पिलग्रिमेज सेंटर के रूप में जाने जाते थे मक्का और मदीना, जो अरब में ही है। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि मक्का मदीना जो है इस्लामिक रिलीजन के जो है पवित्र स्थान माने जाते हैं, और लोग पिलग्रिमेज के लिए वहाँ पे जाते हैं। तो क्या हुआ, मुगल एम्परर often encouraged the trade of Red Sea ports at Aden and Mocha, यानी जो मुगल सम्राट थे वो लाल सागर पर स्थित इन बंदरगाहों पर एडेन और मोका पे जो है कीमती वस्तुओं के व्यापार के लिए हमेशा इनकरेज करते थे। और वॉट एवर द बेनिफिट वॉज they found whatever the benefit that was provided for the charity, जो कुछ भी लाभ मिलता था उसे चैरिटी के रूप में जो है इन मक्का और मदीना सेंटर्स को भेज दिया जाता था। लेकिन क्या हुआ, जब औरंगजेब का शासन था तो औरंगजेब ने यह पाया दैट ऑल द प्रोवाइडेड चैरिटी मनी वॉज मिसयूज्ड, ठीक ना, जो कि अरेबिया में भेजी जा रही है उसका
मिस अप्रोप्रिएशन हो रहा है, यानी दैट वाज मिसयूजिंग, ठीक ना। तो उसने क्या किया, उसको उसने रुकवा दिया, ठीक ना। और उसने कहा कि दिस मनी शुड बी सेंट टू द इंडियन रिलीजन्स, saying it that India was as much a house of God as मक्का। उसका ये कहना था कि हम मक्का मदीना में क्यों दें, हमारा भारत खुद जो है उतना ही पवित्र है, भगवान का उसी तरह से घर है जैसे कि मक्का और मदीना, उसी तरह से हमारा भारत खुद का अपना घर है। हम उस पैसे को जो भी लाभ हो रहा है अपने इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है ना बेटा। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे का अगले दिन, ठीक ना। दैट्स ऑल, थैंक यू।